गाइज यू नो वॉट, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने बिजनेस में करे और उस मिस्टेक्स की वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपने 40 लाख का या फिर 30 लाख रुपीज़ का लॉस कर दिया। सीरियसली इट्स ह्यूज। 30 लाख का या फिर मैंने 40 लाख रुपीज़ का लॉस कर दिया जिस बिकॉज की उन मिस्टेक्स की वजह से। एंड वो सारे मिस्टेक बेसिकली मैं आज आप सभी लोगों के सामने में रखने वाला हूँ। सो हाय गाइस, माय नेम इज सूर्य उपाध्याय और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने करी मेरे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और अगर अभी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो। ऑलराइट, सो गाइस इसको हम वन बाय वन करके बात करते हैं। वेल गाइस यू नो व्हाट कि मैं पिछले 2 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रमोट करके 20 लाख से प्लस का मैंने प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। 20 लाख इट्स नॉट माय रेवेन्यू, इट्स कंप्लीट माय प्रॉफिट। मैंने 20 लाख से प्लस का प्रॉफिट कर रखा है पिछले 2 साल के अंदर ही। फिर आप बोल सकते हो कि 1 लाख पर मंथ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको सीखना होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने कंसिस्टेंट 1 लाख पर मंथ, फिर उससे भी प्लस मैंने करना चालू किया। मैं एवरेज बता रहा हूँ कि मैंने 1 लाख पर मंथ हिट किया। सिंपल सी बात है, राइट? ओके, नाउ द गाइस पॉइंट है इसकी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने करी, अगर मैं वो मिस्टेक्स नहीं करता, अगर कोई पर्सन मुझे मिल जाता उन चीज़ों को बताने के लिए, शायद वो 20 लाख मेरा कहीं ना कहीं 50 होता, 60 होता, कुड भी 70 होता, कुड भी 1 CR भी हो सकता था। बिकॉज वो चीज़ें इतनी पावरफुल है। एंड यू गाइज ऑल नो कि जब मैं काम करता हूँ ना तो आई डू लाइक एग्रेसिवली मैं काम करता हूँ अगर मैं किसी चीज़ को करने के लिए आता हूँ तो, राइट? तो मेरा ये सिंपल फंडा यहाँ पर ये है। अगेन गाइज मेरा एक सेकंड बिजनेस भी है जो कि मेरा कोचिंग बिजनेस है, जिसको मैं रन करता हूँ। एंड आई टीच पीपल अबाउट सेल्स। इट्स माई सिट इन सर्कल। उसके बारे में कभी हम आराम से बात करने वाले हैं। बट गाइज नाउ द पॉइंट हेयर इज, कुछ मैंने ऐसी मिस्टेक्स करी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सो गाइज जो मेरा बेसिकली पहली मिस्टेक है वो ये है, नॉट री इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। येस यू हर्ड इट राइट। सी गाइज यू ऑल नो यार कि मैं अपने ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर, अपने ऊपर लर्निंग के ऊपर, मीटअप में, कोर्सेज में, वर्कशॉप में मैं काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। बट मैंने कभी भी री इन्वेस्ट नहीं किया बिजनेस के अंदर। सी गाइज मैं एक सिंपल आपको बेसिकली कैलकुलेशन समझाता हूँ और मैं यहाँ पे स्लैश ये बोलूँगा आप लोगों के लिए, नॉट यूजिंग एड्स इन माई बिजनेस। बेसिकली मैंने अभी तक जो 20 लाख मैंने अर्न किया वो टोटली मेरा ऑर्गेनिक था। मतलब कि मैंने अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके उतनी सारी मैंने सेल्स जनरेट करी और 20 लाख का प्रॉफिट किया। बट यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा एड्स का यूज़ करता या फिर कोई मुझे पर्सन मिलता है बेसिकली जो मुझे इतना रियलाइज करवा पाता कि एड्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, तो शायद जो ये नंबर है ना 20 लाख का जो प्रॉफिट, ये कहीं ना कहीं 60-70 लाख का कहीं ना कहीं रेवेन्यू होता। नाउ गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैलकुलेशन। इंडिया में सपोज करते हैं बेसिकली कि जो आपका लाइक कॉस्ट पर लीड आ रहा है वो 10 रुपये आ रहा है, ठीक है, और 10 रुपये आपके पास लीड आ रही है, आपने 1000 रुपये लगाया, आपके पास 100 लीड्स आ गई और मैं लेके चलता हूँ कि 100 लीड्स में से बेसिकली आपके पास वो 10 अच्छी लीड्स होंगी। वो 100 में से आपके पास 10 अच्छी लीड्स होंगी। कहने का मतलब है 1000 रुपये लगाने के बाद आपके पास 10 अच्छी लीड्स आ रही हैं आपके फनल के अंदर, राइट? एंड मैं सिंपल बोलता हूँ गाइस, आपने एक मंथ में जो एड्स लगाई बेसिकली वो लगाई 10,000 रुपये की। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपने 10,000 रुपये की एड्स चलाई हैं, आपके पास कम से कम 100 लीड्स आ रखी है। मैं बहुत खराब रेशियो ले रहा हूँ, अगर आप लोग अंडरस्टैंड करोगे तो इससे काफ़ी अच्छा रेशियो आता है, बट मैं खराब से खराब लेना चाहता हूँ यहाँ पर, राइट? तो अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, कम से कम आपके पास कितनी आ रही है लीड्स? आपके पास 100 लीड्स आ रही है। अगर आपके पास 100 अच्छे लीड्स हैं तो क्या 100 में से आप 20 सेल्स क्लोज नहीं कर पाओगे? आप मुझे ये बताओ। मैं बहुत रिफाइन करने के बाद मैंने 10 में से 1 लीड्स ले रखी है। सिंपल सी बात है, राइट? मैंने 1000 में से 10 लीड्स ले रखी हैं। 1000 रुपये की 10 रुपये 10 लीड्स ले रखी है। मतलब कि आपके पास एक लीड का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 100 रुपीज़ है। तो मैं मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो गाइस अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो और आपके पास 20 सेल्स भी क्लोज हो रही है, कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये, अगर आपको एक सेल पे 5,000 रुपये का कमीशन मिलता है तो सिंपल सी बात है, आपने 1 लाख रुपये का क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। 10,000 का आपने इन्वेस्ट किया एड्स के ऊपर, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है, आपने 1 लाख रुपये से क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब रेवेन्यू निकाल लिया। 90,000 रुपीज़ कंप्लीट प्रॉफिट। यहाँ पे आपने 10,000 रुपये लगा रखे थे, वहीं पे आप 20,000 लगाओ, 30,000 लगाओ, 40,000 रुपीज़ लगाओ, आप हर दिन 5,000 का ऐड लगाओ। यू कांट इवन इमेजिन कि आप पर मंथ कितना ज़्यादा हिट कर सकते हो। आपको बेसिकली एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करना होता है। एंड गाइस ये चीज़ मैंने नहीं किया। मैंने ऑर्गेनिकली में दबा के काम किया। मैंने ऑर्गेनिकली में भी मंथ का 1 लाख, 2 लाख, इवन 3 लाख तक भी मैंने हिट कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ थ्रू ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, ठीक है? और ऑर्गेनिक मार्केटिंग यू कैन से इट्स माई एक्सपर्टीज, राइट? नाउ द गाइस पॉइंट हियर इज विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू गाइज आर डूइंग बिजनेस, चाहे आप खुद का ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप ऑर्गेनिकली उसको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट नहीं कर पाओगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पेड ऐड पे जाना पड़ेगा। तो वाई आर यू वेटिंग फॉर द टाइम? वाई नॉट राइट नाउ? आप अभी से क्यों नहीं ट्राई करो? तो ये गाइज मैंने मिस्टेक करी, मैंने ऐड का यूज़ करना चालू नहीं किया था, ठीक है? सो गाइज इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी सेल्स लूज़ करी। नॉट सेल्स लूज़ करी, उतना ऑडियंस ही मेरे पास नहीं आ पाया। सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक में क्या है, आपको कंटेंट काम करता है एंड मैं सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट था। नाउ द गाइस पॉइंट हियर इज कि अगर मैंने वही चीज़ एड्स पे काम किया होता तो शायद मेरा प्रॉफिट कुछ अलग ही लेवल का होता, ठीक है? सो गाइस दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये सारी लोडिंग आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए।
सो गाइस सेकंड मिस्टेक जो मैंने करी बेसिकली मेरे बिजनेस के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो ये है नॉट प्लेइंग द नंबर गेम्स। यू नो व्हाट गाइस, मेरा सिंपल मेन पर्पस क्या था? मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं अपने सेल्स वाली स्किल्स को इतना ज़्यादा शार्प कर लूँ कि अगर मैं 4 से 5 लोगों से भी कॉल पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कम से कम अपनी 1 से 2 सेल को मैं क्लोज करके निकलूँ। एंड यू नो व्हाट गाइस, ऐसा ही होता था जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत स्पेसिफिक था अपनी ऑडियंस को लेकर कि हु एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली कौन मेरी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, और मैं प्रॉपर लोगों को क्वालिफाई करता, उसके बाद ही मैं लोगों को कॉल पर लेता, ताकि मैं अगर कम लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरा सेल्स का रेशियो अच्छा आ रहा है। दैट्स वाई जो मेरा रेशियो था ना वो सेल्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर मेरे पास कम लीड्स भी आ रही है, स्टिल आई वाज मेकिंग 1 लाख और मल्टीपल 6 फिगर, तो बेसिकली मैं आराम से हिट कर रहा था। बट गाइस आप लोग बस एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो, जब मेरा कम सेल्स में, सॉरी कम लीड्स में मेरा अच्छा खासा रेशियो था, बट वहीं पे अगर मैं प्रॉपर नंबर गेम प्ले करता, नंबर गेम का मतलब क्या है कि मैं जितनी ज़्यादा से लीड्स हो उतनी ज़्यादा लीड्स लेकर आ पाता, चाहे वो एड्स के थ्रू हो चाहे वो ऑर्गेनिक के थ्रू हो। नाउ द पॉइंट इज कि यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी सारी सेल्स हो सकती थी, एंड उस टाइम पे आराम से 4 लाख 5 लाख पर मंथ आराम से हिट हो सकता था। इवन लोगों ने करा भी है इंडस्ट्री के अंदर। बट द पॉइंट इज कि मेरा माइंड उस टाइम पे कभी गया ही नहीं, ना ही कोई पर्सन मिले मुझे बताने के लिए कि एक्जैक्टली यार आपको ये नंबर गेम प्ले करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेकर आओ, फिर अपना बेसिकली सेल्स क्लोज करो। मेरा सिंपल फंडा ये था, जितनी भी लीड्स आ रही है मैं उतने लीड्स में ही अपना टारगेट में आराम से हिट कर दूंगा, जो कि आराम से हो भी रहा था। बहुत कम लीड्स आ रही थी बट स्टिल मेरा सेल्स का रेशियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू अदर पीपल। बट द गाइस पॉइंट हियर इज कि अगर मैं नंबर गेम को अंडरस्टैंड करता और नंबर गेम को प्ले करता, शायद जो मेरा सेल्स का रेशियो था, जो सेल्स का नंबर था, वो कुछ और ही ज़्यादा होता। सो गाइस ये सेकंड मिस्टेक थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप सेल्स की स्किल्स पे तो काम करो ही करो सही तरीके से, बट द पॉइंट हियर इज कि आपको नंबर गेम को भी प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लीड्स आ रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो आप सेल्स की स्किल्स सीख के अपना एफर्ट लगा रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, बट वहीं पे आपके पास बहुत सारे लीड्स आना चालू हो गए। यू कांट इवन इमेजिन यार कि कितनी सारी आप लोग सेल्स क्लोज कर सकते हो। राइट गाइस, हम आते हैं डायरेक्टली हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर, थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि मिस्टेक मैंने किया वो ये है कि नॉट फाइंडिंग अ मेंटोर। राइट, सी गाइस आई हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स इन माय फर्स्ट ईयर। मैंने पहले साल के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स करी, टेस्ट एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, वही सेम चीज़ें कि काश ऐसा होता कि वो सेम टेस्ट एंड ट्राई को एक पर्सन कर चुका होता और वो मुझे बताता कि सेट तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तुम्हें बस ये रोड मैप फॉलो करना है, एंड बाय फॉलोइंग दिस रोड मैप यू कैन मेक मल्टीपल 6 फिगर एवरी मंथ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू दिस एफिलिएट मार्केटिंग। राइट, कितना कूल होता है वो चीज़। तो शायद मेरा एक साल उसमें जाता नहीं है। सो एक्जैक्टली नॉट हैविंग अ प्रॉपर मेंटोर, नॉट हैविंग अ प्रॉपर गाइडेंस, दैट्स वाई मेरा पहला साल बस टेस्ट एंड ट्राई इसलिए कम में निकल गया। पहले साल के अंदर पूरा सिस्टम कंप्लीटली सेटअप हो गया, अंडरस्टैंड कर गया कि हाँ इस तरीके से वर्क करता है, दैट्स हाउ थिंग्स गोना स्टार्ट वर्किंग। सो गाइस यहाँ पे सिंपल आप लोगों के लिए कॉल टू एक्शन यहाँ पर ये है कि अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर सेम कोई ऐसा पर्सन है जिसने उखाड़ रखा है, जिसने फाड़ रखा है, इट डजंट मैटर हाउ मच ही और शी इज चार्जिंग, ट्राई टू कोशिश करो कि बेसिकली उस पर्सन की मेंटोरशिप ले लो। इट डजंट मैटर कि कितना चार्ज कर रहा है, अगर आपके अफोर्डेबल में है, अगर 50 के 60 के कितना भी बेसिकली है, ट्राई करो कि आप उस पर्सन की मेंटोरशिप ले लो, उस पर्सन के कनेक्शन में आ जाओ, बिकॉज यू कांट इवन इमेजिन कि आपके बिजनेस में वो कितना ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। सो गाइस फोर्थ रीज़न या फिर फोर्थ पॉइंट जो कि मैंने बेसिकली मिस्टेक करी अपने बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से मैं इतना प्रॉपर बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर पाया अपने बिजनेस को, वो है बेसिकली ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ओन। मतलब सारी चीज़ें खुद से करना है। सी गाइस बिजनेस का मतलब ही होता है यार कि आपके पास टीम है, आप उन लोगों को अपना काम डेलीगेट कर रहे हो एंड वो लोग बेसिकली आपका काम कर रहे हैं, और आपको टोटली फोकस करना है अपने बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर, बिजनेस के स्केल के ऊपर। बट द पॉइंट इज कि खुद ही वीडियो एडिट करना, खुद ही ग्राफिक्स मतलब क्रिएट करना, खुद ही कंटेंट रिसर्च करना, खुद ही टाइम स्पेंड करना, ये सारे काम बेसिकली मैं खुद ही करता। राइट नाउ आई हैव एडिटर, राइट नाउ आई हैव ग्राफिक डिजाइनर, बेसिकली जिनको मैं पे करता हूँ वो लोग मेरे लिए काम करते हैं। बट क्या होता अगर ये सभी लोग मेरे पास पहले ही होते? क्या होता? सी आई एम मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द थर्ड मंथ ऑफ स्टार्टिंग माई जर्नी। सो उस टाइम पे बेसिकली मैं उनको अफोर्ड कर सकता था। बट द पॉइंट है इसकी कोई समझाने वाला ही तो नहीं मिला, कोई गाइड करने वाला नहीं मिला कि डेफिनेटली यू शुड हायर दीज पीपल, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा माइंडसेट नहीं था। राइट नाउ मैंने हायर कर रखे, राइट नाउ मेरा मोस्टली काम और लोग करते हैं, मैं डेलीगेट करता हूँ अपने काम को। इवन मेरे टेक्निकल पार्टी मैं नहीं दिखता, मेरे सिस्टर उसको मैंने उनको उस चीज़ को मैनेज करती हैं। राइट, एंड डोंट वरी मैं उनको पे नहीं करता हूँ लाइक वो बेसिकली मेरे लिए काम करती हैं, ठीक है, हमारे लिए काम करती हैं, हम दोनों के लिए बेसिकली। राइट, सो गाइस द पॉइंट है इसकी आपको सारे काम नहीं करने हैं। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो, अगर आप एडिट भी खुद ही कर रहे हो, कंटेंट रिसर्च भी खुद ही कर रहे हो, बेसिकली ग्राफिक भी खुद ही बना रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट यार? अगर आपको पता है कि आप उसको बहुत नेक्स्ट लेवल स्केल कर सकते हो, यू कांट इवन इमेजिन कि आप कितना ज़्यादा टाइम आप गलत जगह पे लगा रहे हो। ठीक है, सपोज करो यार कि अगर मैंने हर दिन 1 घंटा लगाए इस चीज़ को करने के लिए, मैंने अगर हर दिन 1 से 1.5 घंटे लगाए हैं बेसिकली इस चीज़ को करने के लिए, कंटेंट रिसर्च
एडिट करना, वीडियो शूट, मतलब वीडियो शूट तो चलो मैं ही करूँगा बेसिकली, एडिट करना, ग्राफिक बनाना बेसिकली हर दिन 1 घंटे। 1 साल में कितना हो गया 365 घंटे, 2 साल में बेसिकली कितने हो गए, या फिर 1.5 साल में कितने हो गए, ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ कि 500 घंटे के आसपास। गाइस अगर आपका बेसिकली मैं बोलूँ कि जो आपका 1 घंटे का वैल्यू होता है, अगर वो बेसिकली 500 रुपये भी है, तो 500 मल्टीप्लाई बेसिकली 500 कितना हो गया, 55 25, यू कांट इवन इमेजिन कि आपने कितना अमाउंट लूज़ कर दिया जस्ट बिकॉज कि आपने हर दिन अपना वेस्ट किया। गाइस सिंपल, बिजनेस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर अभी आप इस स्टेज पे हो जहाँ पे आप 25-30 के हिट कर रहे हो, तो मैं सिंपल बोलूँगा कि ग्राफिक डिजाइनर अपने लिए हायर कर रहे हो और अपने लिए एक वीडियो एडिटर हायर कर लो जिसको आप पे कर पाओ और वो आपके लिए काम कर पाए। आपको कंप्लीट फोकस होना चाहिए सेल्स क्लोजिंग के ऊपर, अपने फनल को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर। दैट्स इट, सिंपल। इनमें जो 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, फिर जो 5वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है जो बेसिकली मैंने करी और जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि नॉट हैविंग अ प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली मैं कोई प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सिस्टम में फॉलो नहीं कर रहा था। बेसिकली मैं इस सिस्टम के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर बेसिकली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट द पॉइंट इज कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ फॉलोअप को लेकर। सपोज करो कि अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है आपके फनल्स के अंदर, तो उसके पास पहला फॉलोअप कैसे जाना चाहिए, एजुकेशन वाला, मतलब क्या उसको एजुकेट कर रहे हो, सेकंड फनल, सेकंड बेसिकली मैसेज वैल्यू वाला, थर्ड मैसेज वैल्यू, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद बेसिकली कैसा पोस्ट जाना चाहिए। मेरे पास, मतलब हमारे पास कंप्लीट एक सीक्वेंस होना चाहिए कि कोई पर्सन है, एक अननोन पर्सन से लेकर बायर तक की उसकी जो जर्नी होगी वो कंप्लीट बेसिकली मेरे को पता होना चाहिए और वो कंप्लीट सीक्वेंस, वो सिस्टम मैंने क्रिएट कर रखा हो अपने लिए और लोगों के लिए। बट वो चीज़ नहीं किया था, चीज़ें हो रही थी रैंडमली, दिस कभी ये फॉलोअप, कभी ये फॉलोअप, कभी ये फॉलोअप, कभी ये फॉलोअप। अब मैं बेसिकली यहाँ बात कर रहा हूँ फॉलोअप को लेकर, बट अगर मैं बात करूँ सेल्स फनल को लेकर, बेसिकली लीड जनरेशन को लेकर, क्लोजिंग को लेकर, हर एक चीज़ों में अगर आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो बेसिकली अपने लिए, तो 5वां रीजन क्या था गाइस, 5वीं मिस्टेक मेरी क्या थी कि मैं कोई सीक्वेंस या फिर कोई सिस्टम क्रिएट करके उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा था, चीज़ें बस हो रही थी रैंडम तरीके से। सो गाइस ये 5 मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, ठीक है, और जो कि मैंने इसको सॉल्व किया बहुत टाइम पहले, मैंने इसको सॉल्व कर लिया था बेसिकली, और उसके अलावा मैंने बहुत अच्छे से भी ग्रो किया बिजनेस के अंदर। बट नाउ द पॉइंट हियर इज गाइस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेसिकली कि यू नीड टू फाइंड अ मेंटोर हु कैन हेल्प यू इन ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस। एंड गाइस अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, सो आई एम हियर फॉर यू, आई वुड लव टू मेंटोर यू, राइट गाइस। सो बेसिकली मेरा इनर सर्कल है, इफ यू वांट टू नो अबाउट माय इनर सर्कल यू कैन पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई विल टेल यू व्हाट एक्जैक्टली माय इनर सर्कल इज एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट माय इनर सर्कल। उसके बाद फिर आप बेसिकली डायरेक्टली मेरे से सीख सकते हो एंड आई कैन गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अब जाके वहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। सो गाइस बेसिकली ये 5 मिस्टेक्स थे और एक बोनस मिस्टेक मैं आपको दे देता हूँ बेसिकली, जो कि आपको नहीं करनी है, वो ये है कि नो स्पेसिफिक ट्रैफिक जोन। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि मेरे माइंड में कोई इतना स्पेसिफिक था ही नहीं कि मेरे ट्रैफिक का बेसिकली सोर्स क्या है, क्या वो इंस्टाग्राम है, क्या वो लिंक्डइन है, क्या वो फेसबुक है, क्या वो यूट्यूब है। आपको किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा महारत हासिल करनी है और उस प्लेटफॉर्म से बेसिकली अपने मैसिव ट्रैफिक सोर्स को लेकर आना है। इट कुड बी पेड एड, इट कुड बी ऑर्गेनिक्स, नो इशू, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो गाइस आपके पास एक स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से आपका मेजर लीड्स आ रहा हो, मेजर ट्रैफिक आ रहा हो, एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा मेक श्योर लाल बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट में बताओ बेसिकली कि आपको बेसिकली इन 5 में से आप कौन से मिस्टेक्स अपने बिजनेस में आप लोग कर रहे थे और आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दो। हैव अ ग्रेट डे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आफ्टरनून में भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट स्टिल नो इशू, वैल्यू तो मैं देता रहूँगा यार आप लोग को। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे ऑल।